दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, जबकि बाज़ार में ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। कल बाज़ार लगभग 3000 पॉइंट दौड़ा और आज लगभग 1300 पॉइंट की फिर गिरावट देखने को मिल रही है। तो भारी भरकम गिरावट के बीच में भी यस बैंक में तेज़ी के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यस बैंक में जापानी बैंक ने स्टेक लेने की ऐलान कर दी है और आने वाले समय इस स्टेक को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके बीच में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने यहाँ पे फिर से सेल की रेटिंग दिया। उनके हिसाब से ये बैंकिंग का जो अधिग्रहण का मामला है, जिसमें आप देखें जापान बैंक की हिस्सेदारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैनेजमेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा और जाने वाले समय बिजनेस मॉडल में भी फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए उनके हिसाब से स्टॉक की प्राइस कोई खास बढ़ने वाली नहीं है। तो ये लगातार आप देख सकते हो कि कुछ बेहतर होने की कोशिश होती है तो ब्रोकरेज हाउस लगातार आते हैं और इसी तरह के कुछ टारगेट देके चले जाते हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर जाते हैं और बिकवाली कर देते हैं, जबकि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें। तो यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक के लिए अब जो बुरा दौर था वो खत्म हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आज देख सकते हो कि 81,111 के स्तर पे जहाँ पे 1,317 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट यानी 1.60% गिरा है BSE सेंसेक्स। तो कल की तूफानी तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। लेकिन यहाँ पे इस गिरावट में अगर आप देखें तो जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी दबाव में है। तो निफ्टी बैंक 54,905 के स्तर पे इस समय दिखाई देगा, 476 पॉइंट की गिरावट है। कल निफ्टी बैंक भी ज़बरदस्त दौड़ा था, आज फिर से 0.86% की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे निफ्टी प्राइवेट बैंक की, तो ये गिरावट थोड़ी और ज़्यादा है, 27,938 के स्तर पे 277 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1% के आसपास गिरा है निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो देख सकते हो कि बाज़ार में जो गिरावट है उसका असर यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर उतनी गिरावट नहीं है जितनी सेंसेक्स के अंदर गिरावट है, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात कर ले अगर हम यस बैंक की, तो यस बैंक का स्टॉक इस समय 20.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2.16% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। और उसके पीछे वजह यह है कि 21 रुपीज़ में यहाँ पे बैंक यहाँ पे शेयर अधिग्रहण करने जा रही है, जिसकी वजह से अब पॉजिटिव माहौल बना है कि स्टॉक कम से कम 21 रुपये तो इसकी फेयर वैल्यू है। और पूरे बाज़ार में आप देख सकते हो कि वॉल्यूम के मामले में यस बैंक इस समय नंबर 2 पे है, काफ़ी शानदार वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन ने यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इससे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेशकों की दिशा में एक नई बैच छिड़ गई है। ये कदम विदेशी बैंकों के भारत में प्रवेश को लेकर नए अवसर पैदा कर सकता है। यस बैंक के हिस्सेदारी बेचने वाले प्रमुख संस्थानों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक शामिल है। इन बैंकों ने 2015 में यस बैंक के शेयर में 10 रुपये की प्रति शेयर की भाव से खरीदारी की थी और अब ये 21.50 पर बिक्री कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि इनको 115% का लाभ मिला है। जो भी 10 रुपये के भाव में जिन्होंने शेयर खरीदे बैंकों ने, उनको अब काफ़ी अच्छा मौका मिला है। जो प्रति वर्ष 20% से अधिक की वृद्धि है। SBI के जो जानकारी के अनुसार इस सौदे से SBI को जो फाइनेंस 2024 में जो प्रॉफिट है वो 7.5% बढ़ सकता है। SMBC के निवेश से यस बैंक को एक स्थिर और वैश्विक साझेदार मिलेगा, जो पूंजी जुटाने में मददगार साबित हो सकता है। SMBC का निवेश यस बैंक को विदेशी व्यापार ग्राहकों के लिए सेवाएं देने, लीड लोन, सिंडिकेशन सौदों में भागीदारी और बेहतर कैश मैनेजमेंट क्षमताओं का लाभ दिला सकता है। SMBC पहले ही भारत में NBFC क्षेत्र में 74% हिस्सेदारी रखता है और यह बैंकिंग क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की योजना का हिस्सा है। तो SMBC की वैश्विक रणनीति के तहत भारत एक आकर्षक बाजार बनकर उभरा है। खासकर जापान में धीमे आर्थिक विकास को देखते हुए SMBC ने पहले ही भारत में फुलटन में 74% की हिस्सेदारी खरीदी थी और अब यस बैंक के साथ साझेदारी से ये निवेश को और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है और इनका इरादा भारत के फाइनेंशियल मार्केट में अपना देख सकते हो कि मजबूत पैर करना है। तो RBI की जो पॉलिसी है उसके तहत नीति के जो बनी होगी, विदेशी बैंक किसी भी भारतीय बैंक में 26% से अधिक हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता।
यह शर्त विदेशी बैंकों को भारतीय बैंक पर पूरा नियंत्रण लेने से रोकती है। हालांकि संकटग्रस्त बैंकों के लिए कुछ छूट दी गई, जैसा कि आप देखिए कैथोलिक सीरियन बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के मामले में देखा गया। एसएमबीसी ने इस सीमा को ध्यान में रखते हुए यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदी है। तो एसएमबीसी का इरादा पहले से ही यस बैंक में अधिक हिस्सेदारी खरीदने का रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एसएमबीसी असल में यस बैंक में 51% की हिस्सेदारी खरीदना चाहता था। इस मामले को लेकर डील लंबे समय तक अटकी रही, लेकिन आरबीआई ने नियमों में डील नहीं दी। अगर भविष्य में आरबीआई अपने नियमों में डील देता है तो एसएमबीसी यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। तो मनी कंट्रोल की सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक जापान की फाइनेंशियल कंपनी सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन इस सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों से मुलाकात करेगी, ताकि यस बैंक में 51% हिस्सेदारी लेने के लिए औपचारिक आवेदन दाखिल किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में फॉर्मल एप्लीकेशन दाखिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग की ओर से 51% की हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी है। एसएमबीसी 3 चरणों में डील कर सकता है। पहला चरण में एसबीआई से 13% की हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और अगले लक्ष्य में सितंबर 2025 तक 20% हिस्सेदारी वो करना चाहते हैं। वोटिंग अधिकार एसएमबीसी ने सहमति दी है कि वोटिंग राइट्स 24% तक सीमित रहेंगे। तो आरबीआई की ओर से इस प्रोसेस में 90 दिन लग सकते हैं। अगस्त सितंबर 2025 तक एसएमबीसी को सभी निमायकी मंजूरी मिल सकती है। फाइनेंस 2024 की शुरुआत में एसएमबीसी का कंट्रोल हो सकता है। यस बैंक में एसएमबीसी प्राइमरी कैपिटल निवेश करेगा। इससे उसकी हिस्सेदारी पहले चरण में 24% तक पहुंच सकती है। उसके बाद ओपन ऑफर लाया जाएगा, जिसमें एडवेंट कार्यालय 9% के आसपास और कार्यालय की 6.84% जो मौजूदा निवेशक भाग ले सकते हैं। एसबीआई अपनी सिर्फ 10% हिस्सेदारी भी इस ऑफर में बेच सकता है। एलआईसी की हिस्सेदारी 3.98%, वो भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। तो एसएमबीसी का यस बैंक को खरीदना भारत के बैंकिंग सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी और अहम विदेशी नियंत्रण डील में से एक हो सकती है। ये सिर्फ यस बैंक के लिए नहीं, बल्कि भारत जापान वित्तीय रिश्तों के लिए भी एक नया अध्याय होगा। तो बिल्कुल तैयारी कर ली गई है। एसएमबीसी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक ले। अब ये कब तक कंप्लीट होगा देखना होगा, लेकिन इसके बीच में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि ये जो सुमितोमो की तरफ से इसमें स्टेक लिया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिजनेस अभी भी दबाव में है और ऐसे में स्टॉक की आने वाले समय और स्थिति गिर सकती है, स्टॉक नीचे आ सकता है। उनके हिसाब से रेटिंग सेल की बनती है। तो देख सकते हो कि उनका कहना है कि एसएमबीसी भले यहाँ पे हिस्सेदार बन के आ रहे हो, लेकिन बैंक का जो बिजनेस का मॉडल है वो पुराना ही चलेगा और आने वाले समय में उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। एसएमबीसी की तरफ से मैनेजमेंट में 2 नॉमिनी डायरेक्टर होंगे और एसबीआई की तरफ से यहाँ पे 1 नॉमिनेटेड डायरेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट का कहना है कि यस बैंक अपने देख सकते हो कि लोन और डिपॉजिट को काफ़ी अच्छा मैनेज कर पाया है, लेकिन अभी भी जो चैलेंजेस है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर है, जो अभी भी देख सकते हो कि इंडस्ट्री रेशियो से कम है और यही दबाव की स्थिति बनाता है। तो यस बैंक ने बहुत कुछ बेहतर किया है, लगातार अपना प्रदर्शन अच्छा कर रहा है और अब तो बड़ी डील हो चुकी है। उसके बावजूद भी कोटक को विश्वास नहीं है, उनके हिसाब से स्टॉक आने वाले समय नीचे आ सकता है। तो ये लगातार ऐसे चलते रहता है, लेकिन जो इन्वेस्टर उनको ये समझ लेना चाहिए कि यस बैंक के लिए अब वो दिन पलट चुके हैं, आने वाले समय ये बेहतर करेगा। तो एक अच्छी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।